नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक पर। दोस्तों, जो प्रैक्टिस टेस्ट श्रृंखला चल रही है उसी में हम आज बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं एवं बेरोजगारी से संबंधित अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिससे परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न जो है आपको देखने को सीधे तौर पर जो है मिल ही जाते हैं। सेशन को अगर सही ढंग से देखेंगे तो ये तो डेफिनेटली श्योर है कि एक भी प्रश्न जो है इन प्रश्नों से छूटने वाला नहीं है। ये सभी जो प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस शानदार सेशन की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है महाल बोरिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो विकल्प दिया हुआ है बी जो है दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में या दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये महालुनोबिस जो है इस पे आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें टाइम की, तो ये इसका कितना टाइम था, तो इसका टाइम पीरियड जो था 1 अप्रैल था, 1 अप्रैल 1956। ठीक है, 1 अप्रैल 1956 और 31 मार्च 1961 तक जो था इसका टाइम पीरियड। ठीक है, 1956 से 1961 के बीच में जो है इसका टाइम पीरियड था। पहली जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इस योजना में जो है जितने भी भारी उद्योग थे उस पर बल दिया गया था। महत्वपूर्ण स्टील एवं लोहे प्लांट स्थापित किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और जैसे अगर हम बात करें बंगाल में अगर बात करें दुर्गापुर प्लांट जो ब्रिटेन की सहायता से शुरू किया गया था, और छत्तीसगढ़ में अगर बात करें भिलाई प्लांट जो रूस की सहायता से स्टार्ट किया था। और इसी तरह से एक और जो भारी उद्योग था उड़ीसा में राउरकेला प्लांट जो जर्मनी की सहायता से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो विकल्प बी जो है फर्स्ट क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते प्रश्न संख्या 2 पे। 2 प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग जो है ये कब बनाया गया। ठीक है, भारत में योजना आयोग जो है ये कब बनाया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन जो सी है ये 1950 में जो है भारत में जो योजना आयोग बनाया गया था वो 1950 में बनाया था। विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 3 प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसकी जो अवधि थी वो अवधि क्या थी। ठीक है, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा सी है, विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 2012 से 2017 के दौरान जो है ये 12वीं पंचवर्षीय जो योजना थी इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, और ये अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लिया तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये 1 अप्रैल से मार्च के बीच में था। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 से लेके और जो है 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक। ठीक है, 31 मार्च 2017 तक। ठीक है, अप्रैल से मार्च के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ठीक है, अप्रैल 1 2012 से मार्च 2017। ठीक है, 31 मार्च 2017 तक जो है ये योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, इसका जो मेन उद्देश्य था वो तीव्रतर संपोषणी एवं आर्थिक समावेशी विकास की ओर इस के तहत देश को ले जाना था। ठीक है, तीव्रतर संपोषणी एवं आर्थिक समावेशी विकास। ठीक है, आर्थिक समावेशी विकास। ठीक है, समावेशी विकास जो था इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तीव्रतर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। प्रश्न संख्या 4 कह निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर जो है, पंचवर्षीय योजना की जो वृद्धि दर है उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा रही थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जो है उसकी लक्षित वृद्धि दर जो है उससे ज़्यादा रही थी, जितना अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज़्यादा रही थी वृद्धि दर। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प ए है, ये राइट हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8th जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो लक्षित वृद्धि थी वो अनुमान से ज़्यादा थी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें समझते चलते, फैक्ट भी और इसके टाइम के बारे में। तो इसका था 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च
1997 जो है इस पंचवर्षीय का टाइम पीरियड था, ठीक है। और जिसमें जो ये जो पंचवर्षीय योजना थी, ये जब देश जो गंभीर आर्थिक संकट और ऋण बोझ में जो वृद्धि थी और बजटीय घाटा था देश में, मुद्रास्फीति थी एवं औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है मंदी थी, इन समस्याओं से जो था ये इंडिया जो देश था हमारा, भारत कंट्री था, वो जूझ रहा था। इसी के तहत चलते हुए जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, ध्यान रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, उन्होंने जो है इस सुधारों को, इन राजकोषीय सुधारों के रूप में इस योजना को जो है, ये जो योजना जो है प्रारंभ की थी, ठीक है। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में ये प्रारंभ किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या फिफ्थ पे। फिफ्थ प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना को लागू करने की मंजूरी जो है देती है। कौन सी संस्था जो है जो पंचवर्षीय योजना को लागू करने की मंजूरी देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन जो हमारा फिफ्थ का विकल्प बी है, ये राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्स प्रश्न पे। सिक्स प्रश्न कह रहा है कि सरकार द्वारा लागू प्रथम पंचवर्षीय योजना, सरकार द्वारा लागू प्रथम पंचवर्षीय योजना की मॉडल योजना की या जो योजना थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये प्रश्न है। तो राइट क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या सिक्स का विकल्प जो है बी जो है हेराल्ड डोमार मॉडल, जो ध्यान रखिएगा ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जिसका टाइम पीरियड क्या है प्रथम पंचवर्षीय योजना का, जो हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। तो इसका टाइम पीरियड है हमारा 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 1956 तक जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जो हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई, ठीक है। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें किसे प्राथमिकता दी गई, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें कृषि को, एग्रीकल्चर के सेक्टर को जो है प्राथमिकता दी गई थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न 8 प्रश्न कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जो है बनाना था। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा विकल्प जो डी है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथी जो पंचवर्षीय योजना है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका टाइम पीरियड था 1 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1969 से लेके मार्च 31 मार्च 1974 के बीच में थी, ठीक है। कब से थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का टाइम 1 अप्रैल 1961 से लेके 31 मार्च 1974 तक थी ये चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या किया था, मेन जो उद्देश्य था इसमें आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को जो है भारतीय मुद्रा का जो है अवमूल्यन था। इसके साथ ही जो है वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण था इसमें, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो लीड बैंक योजना थी या जिला विकास कार्यक्रम, ये सभी जो है इसमें शामिल किए गए थे इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, ठीक। भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान संगठन था इसकी बढ़ोतरी पर, इसमें वर्क पे, और लीड बैंक योजना या जिला विकास कार्यक्रम पे, ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है जिला विकास कार्यक्रम जो है किस योजना से संबंधित है। तो ये ध्यान रखिएगा ये जो है चौथी जो पंचवर्षीय है जिला विकास कार्यक्रम संबंधित है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 9th प्रश्न कह रहा है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में जो शुरू किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9th प्रश्न का ऑप्शन जो बी है, छठी पंचवर्षीय जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है ये जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसमें शुरू किया गया था, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। छठी जो पंचवर्षीय योजना थी इसका टाइम पीरियड क्या ध्यान रखिएगा, तो अप्रैल था 1 अप्रैल 1980 से लेके 31 मार्च और 1985 तक जो है ये जो है छठी पंचवर्षीय जो योजना थी ये इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। और इसमें जो है छठी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था तकनीकी आत्मनिर्भरता पर बल, जो तकनीकी आत्मनिर्भरता थी उसमें बल देना, गरीबी निवारण एवं
एक रोजगार का सृजन जनता सरकार ने जो है जो भारतीय जनता सरकार थी उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1978-83 की समयावधि के लिए जो है बनाया हुआ था। लेकिन बाद में जो है इस योजना के समय को वर्ष 1980 से 85 में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक, किस 1980 और 85 में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन ये बनी किस टाइम पीरियड के लिए थी, जनता सरकार ने बनाया था, तो ये बनी थी 1978 से लेके 1983 तक जो है ये बनी थी। ठीक है, जो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना थी, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ये जो है 1978, और ध्यान रखिएगा ये बनी थी 1978 से 83 के लिए। ठीक है, 1978 से 83 के लिए, लेकिन बाद में जो है इसे बाद में योजना के समय को जो है बढ़ा दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया था 1980-85 में के लिए। ठीक है, 1980-85 के लिए इसे शिफ्ट कर दिया गया था। ये छठी जो पंचवर्षीय योजना है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तकनीकी आत्मनिर्भरता पर इसमें बल दिया गया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है योजना आयोग का जो है अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है, प्रश्न संख्या 10 का, तो विकल्प सी हो जाएगा। सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पीएम साहब होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ये योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इस समय जो है योजना आयोग किस में कन्वर्ट हो गया, नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है, बदल गया है। ठीक है, इसका नया नाम जो है योजना आयोग का क्या है, नीति आयोग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। 11 प्रश्न कह रहा है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो उद्देश्य था ये क्या था। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था, तो ऑप्शन जो है जो विकल्प हमारा 11th का सी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता जो था ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो है मेन जो है उद्देश्य था। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड था 1974 से 1978 के बीच में इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, 1974 से 1978 में इसका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 12th पे। 12th प्रश्न कह रहा है कि हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना में जो है प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा 12 का 12 प्रश्न का डी जो विकल्प है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है प्रारंभ किया गया था या प्रस्तुत किया गया था हरित क्रांति को जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसका टाइम पीरियड क्या था, ध्यान रखना, इसका टाइम पीरियड था 1961। ठीक है, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 के बीच में इसका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी और जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, इसके बीच में जो है काफ़ी लंबा गैप जो है देखने को मिलता है, वो जिसे योजना अवकाश या ध्यान रखिएगा जिसे योजना अवकाश जो है के नाम से जानता है, योजना अवकाश। ठीक है, योजना अवकाश के या 3 वार्षिक योजना के नाम से जाना था। ऐसा क्यों था, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो 1966 से 31 मार्च तक जो है 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक जो है, ध्यान रखिएगा 1966 से लेके 1969 के बीच में जो है देश में बहुत सारी जो है घटनाएं हुई थी, जिसमें जो है भारत पाक युद्ध हुआ था और इसी में जो है संसाधनों की जो अल्पता हुई थी और कीमत स्तर में जो है वृद्धि, एवं इसी के साथ वर्ष 1966 और 67 में ध्यान रखिएगा 1966 और 67 में जो है क्या पड़ गया था, ध्यान रखिएगा 1966 और 67 में सूखा पड़ गया था। ठीक है, इस वजह से भी जो है इन योजनाओं के बीच में काफ़ी जो है गैप देखने को मिला था, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बीच में। ठीक है, इस योजना अवकाश के ये सभी जो है महत्वपूर्ण प्रमुख कारण थे जो गैप आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। 13 प्रश्न कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था। ठीक है, किसका जो उद्देश्य है समावेशी विकास था, 13 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो विकल्प बी जो है 11वीं पंचवर्षीय जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये इसका टाइम पीरियड क्या है, ध्यान रखिएगा, तो इसका टाइम पीरियड है 11वीं पंचवर्षीय योजना का 1 अप्रैल 2007 से लेके 2012 तक है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का 1 अप्रैल 2007 से मार्च जो है 31 मार्च 2012 तक ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो था। ठीक, जिसका उद्देश्य था समावेशी विकास। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट 14 प्रश्न कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेज आर्थिक समावेशी और धारणीय विकास था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 प्रश्न का विकल्प जो है बी जो है 12वीं पंचवर्षीय जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी राइट हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड क्या था 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1 अप्रैल 2012 से लेके
2012 से लेके 2017, ठीक है, 2017 31 मार्च 2017 तक इसका टाइम पीरियड था, जिसमें उद्देश्य जो था तीव्रतर जो है संपोषणीय एवं आर्थिक समावेशी विकास की ओर ले जाना था देश को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 15 देखते हैं। 15 प्रश्न कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना ने ऐसा माना कि मानव विकास ही सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है, ठीक है। प्रश्न 15, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 है प्रश्न का ऑप्शन जो है सी विकल्प जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये ऐसा मानती थी कि जो मानव विकास है वो सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल है, ठीक है। कौन सी योजना? 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। टाइम पीरियड क्या था? मैंने बताया था टाइम पीरियड था ये पीवी नरसिम्हा राव वाला सरकार थी इस टाइम पीरियड में। 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल या टाइम था, कार्यकाल नहीं, ठीक है, टाइम था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 प्रश्न पे। 16 प्रश्न देखते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है कि शिक्षित बेरोजगारी जो है क्या है? प्रश्न 16, शिक्षित बेरोजगारी जो है ये क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर जो हो जाएगा ए जो विकल्प है, ऐसी बेरोजगारी जिसे सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है, ये जो बेरोजगारी रहती है शिक्षित बेरोजगारी है, ठीक। कौन सी बेरोजगारी है? ये शिक्षित बेरोजगारी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि ऐसी बेरोजगारी जो व्यापार गतिविधियों से सामान्य मंदी से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 प्रश्न का? ऑप्शन जो है सी जो है चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी कितने प्रकार की होती हैं बेरोजगारी? ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी जो है ये 8 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की जो है क्या होती हैं? बेरोजगारी होती हैं। ध्यान रखिएगा, 8 प्रकार की बेरोजगारी होती हैं। कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखिएगा, पहली जो है खुली बेरोजगारी हो गई, दूसरी चक्रीय बेरोजगारी हो गई जो यहाँ पे विकल्प में दिया है, और तीसरी जो है मौसमी बेरोजगारी होगी, चौथी जो है जो यहाँ भी विकल्प बी में दिया है संघर्ष जनित बेरोजगारी, और जो हमारी 5वीं बेरोजगारी वो प्रच्छन्न छुपी हुई बेरोजगारी, और जो छठी है वो है ऐच्छिक बेरोजगारी, और जो 7वीं है वो है बेरोजगारी की प्रकृति दर के आधार पर बेरोजगारी, ठीक है दोस्त। और जो 8वीं है वो है संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक। 8 प्रकार की कुल जो है बेरोजगारियाँ हैं हमारे देश में, इनका जो है उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। 18 प्रश्न कह रहा है कि ऐसी बेरोजगारी जो वर्ष के किसी 18 प्रश्न ऐसी बेरोजगारी प्रश्न संख्या 18 जो वर्ष के किसी निश्चित समय उत्पन्न होती है तब वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग सामान्य मांग से कम रहती है उसे क्या कहते हैं? तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है। ऐसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो मौसमी बेरोजगारी होती है या संघर्ष जनित बेरोजगारी का एक प्रकार है, जो विशिष्ट जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे हमारे जैसे कृषि की अगर बात करें, कृषि हो गया हमारा, और आइसक्रीम के जो है कारखाने हो गए, आइसक्रीम के कारखाने जो हो गए, और ऊनी कारखाने हो गए, ठीक है। ऊनी कारखाने आदि जैसे जितने भी व्यवसाय हैं, इसमें जो है मौसमी बेरोजगारी का एक उदाहरण जो है आप देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में जो गैर कृषि के दौरान जो बेरोजगारी होती है, जो गैर कृषि जो काम नहीं करते हैं, गैर कृषि क्षेत्र में जो जुड़े होते हैं, जैसे जिनके पास खेती होती है वो खेती में काम करते हैं, जिनके पास कृषि नहीं होती है, भूमिहीन होते हैं, वो ये बेरोजगारी उन पे देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो और बाकी जो है कृषि वाले क्षेत्र में और उन्हीं उद्योग में, आइसक्रीम के जो कारखाने में ये बेरोजगारी जो है देखने को, ये गतिविधियाँ जो हैं इनमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 19 प्रश्न कह रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी जो है किस कारण होती है? संरचनात्मक जो बेरोजगारी है 19 संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 प्रश्न का? विकल्प देखते हैं। विकल्प है हमारे, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रश्न संख्या 19 का करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो डी है, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण जो है ये संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, ठीक। कौन सी बेरोजगारी? ध्यान रखिएगा, ये भी जो बेरोजगारी है हमारी संरचनात्मक जो बेरोजगारी है ये किस कारण होती है? तो ये जो बेरोजगारी होती है ये होती है विकल्प डी के अनुसार अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण, ठीक है। विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 20 प्रश्न कह रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की जो प्रकृति है वो क्या है? किस क्षेत्र में पूछ रहा है? कृषि क्षेत्र में पूछ रहा है 20 प्रश्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 20 का? ऑप्शन जो सी है, उपरोक्त दोनों जो है केवल मौसमी और केवल प्रच्छन्न, ये सी विकल्प राइट हो जाएगा। उपरोक्त दोनों जो है भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति जो है मौसमी भी है और केवल प्रच्छन्न भी है, ठीक है। कौन सी? प्रच्छन्न भी है।
ये प्रच्छन्न बेरोजगारी को थोड़ा समझ लो। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है खुले तौर पर जो है दिखाई नहीं देती, ठीक है। अगर अन्य शब्दों में इसकी हम बात करें तो जब श्रम की अधिकता होती है और जो भूमि या अन्य जो संसाधन होते हैं उनकी जो उत्पादकता है उनको नहीं बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर जो है जो सीमांत उत्पादकता है क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो उस उत्पादकता की वजह से, शून्य उत्पादकता की वजह से वहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, ठीक है। इस बेरोजगारी में जो है श्रम सीमांत जो है उत्पादकता क्या रहती है, शून्य रहती है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सी बेरोजगारी में श्रम जो सीमांत उत्पादकता है वो कैसे नकारात्मक रहती है, नेगेटिव रहती है। तो ध्यान रखिएगा ये शून्य नकारात्मक रहती है प्रच्छन्न छुपी हुई बेरोजगारी में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 प्रश्न कह रहा है कि ऐसी बेरोजगारी 21 ऐसी बेरोजगारी जो किसी अर्थव्यवस्था में तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार से दूसरे में परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं। एक रोजगार से दूसरे में परिवर्तन, जैसे आपको एक जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को छोड़ के किसी दूसरी जॉब में जाते हैं, तो इस तरह की जो बेरोजगारी है अर्थव्यवस्था में जब उत्पन्न होती है तो उसको क्या कहते हैं। ये सीधा सा इस प्रश्न का सरल वे में जो है क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21 प्रश्न का। विकल्प देखते हैं, तो विकल्प हमारे हैं, ये हो जाएगा हमारा विकल्प सी जो है घर्षण जनित जो बेरोजगारी है, सी जो विकल्प है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। घर्षण जनित बेरोजगारी ऐसी कहते हैं जब आप एक कोई जॉब करते हैं और उस जॉब को छोड़ के किसी दूसरी जॉब में प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या किसी और भी सेक्टर में आप वर्क कर रहे होते हैं, तो वो जो बेरोजगारी होती है कुछ समय के लिए होती है, तो उसे बोलते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। विकल्प सी 21 का राइट हो जाएगा, ठीक है। सी जो विकल्प है 21 का राइट हो जाएगा। घर्षण बेरोजगारी कहते हैं, घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का जो महत्वपूर्ण सेशन था, जो अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजनाएं एवं बेरोजगारी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है इस सेशन के माध्यम से कवर किया गया था, वो समाप्त होता है। और आशा करता हूं कि ये सेशन आप सभी को बेहद पसंद आया है। तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा गाइस। और जो लोग चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए से और बेहतर और शानदार टॉपिक को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।